ये कहानी है लावा गांव की, जहां एक बहुत ही सुंदर जवान लड़का मोहन देर रात अपनी बाइक से घर लौट रहा है। एक भूतनी उसे इमली के पेड़ पर बैठकर देख रही है। उसे देखते ही भूतनी एक सुंदर लड़की का रूप बना लेती है और उसके सामने खड़ी हो जाती है। अकेली लड़की को खड़ा देखकर मोहन अपनी गाड़ी रोकता है। अरे, आपको कहाँ जाना है? अगर आप चाहें तो मैं आपको आगे छोड़ दूंगा, वहां से बस मिल जाएगी। ये सुनकर वो भूतनी उसकी बाइक पर बैठ जाती है। मोहन बाइक चलाने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद मोहन बाइक रोक देता है। आप यहीं उतर जाइए, यहाँ से आपको बस मिल जाएगी। भूतनी उसकी बाइक से उतर जाती है। मोहन अपनी बाइक स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। कुछ देर अपनी बाइक चलाने के बाद वो अपने घर पहुंचता है। वहां जाकर देखता है कि वो लड़की अभी भी उसके पीछे बैठी है। अरे, आप तो वहां उतर गई थी ना, फिर आप यहाँ कैसे? बात ये है, बहुत देर हो गई थी, बस तो मिलती नहीं। सोचा कि आपके घर ही आज रुक जाऊं, फिर कल सुबह निकल जाऊंगी। लेकिन अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए, मैं चली जाऊंगी। अरे नहीं, आप आज रात यहीं रुक जाइए, कल सुबह चली जाइएगा। मोहन घर पहुंचता है और डोरबेल बजाता है। उसकी पत्नी अनन्या दरवाजा खोलती है। अनन्या अपने पति को गले लगाती है। ये देखकर भूतनी गुस्सा हो जाती है। तभी अनन्या भूतनी को देखती है। अरे, ये कौन है? तुम ही पूछ लो, मुझे तो अब तक कुछ नहीं पता। बस रास्ते में मिली, मैंने लिफ्ट दे दी। आज रात यहीं रुकेगी, कल सुबह चली जाएगी। आपका नाम क्या है? जी, सुकन्या। आप लोग बैठिए, मैं खाना लगा देती हूँ। अनन्या किचन से खाना लाने जाती है। तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम शादीशुदा हो। आपने मुझसे पूछा ही नहीं। मुझे तुमसे शादी करनी है। क्या बात कर रही हैं आप? मैं तो पहले से ही शादीशुदा हूँ। तभी खाना लेकर अनन्या आ जाती है। क्या बात कर रही हो आप? वो पहले से शादीशुदा हैं। आपसे कैसे शादी कर सकते हैं? आप रात भर रुक जाइए, लेकिन कल सुबह होते ही अपने घर के लिए निकल जाना। अगर मोहन साथ जाएगा तो जाऊंगी, वरना मैं यहीं रहूंगी। कैसे नहीं जाओगी, मैं भी देखती हूँ। चलो निकलो यहाँ से। जैसे ही अनन्या भूतनी को घर से भगाने लगती है, भूतनी को गुस्सा आ जाता है और वो अपने असली भूतनी वाले रूप में आ जाती है, जो काफी पतली, लंबी, काली दिखती है। चेहरा पीला, सूखा हुआ, डरावना लगता है। ये देखकर अनन्या डर के मारे थर थर कांपने लगती है। शकचुन्नी! शकचुन्नी भूतनी अपने हाथों से अनन्या का गला दबा देती है। अनन्या का पति मोहन उसे बचाने आता है, लेकिन शकचुन्नी अनन्या को नहीं छोड़ती, उसका गला दबा देती है। अनन्या वहीं मर जाती है। शकचुन्नी अनन्या को मरा हुआ देखकर भयानक आवाज में हंसती है। वो हंसी पूरे लावा गांव में गूंजती है। सुबह का समय है। गांव के सारे लोग मोहन के घर पर इकट्ठा हुए हैं। सभी लोग अनन्या की लाश देखकर डरे हुए हैं। उसकी लाश देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी भूत ने उसे मारने के बाद उसका खून चूस लिया हो। अनन्या का चेहरा पीला पड़ा हुआ है। कल वो भूतनी मेरे घर आई थी, मेरी बहू को मार डाला और मोहन को अपने साथ ले गई। मेरा बेटा कहाँ है? जिंदा भी होगा या नहीं? वो भूतनी गांव के लोगों को परेशान कर रही है। सुना है कि वो एक सुंदर लड़की का रूप बनाकर घूमती रहती है। हाँ प्रधान जी, कल रात मुझे भी एक लड़की मिली थी, पूछ रही थी कि तुम्हारी शादी हुई है। शायद वही भूतनी थी। इस बात से इतना तो पता चल गया कि वो भूतनी के साथ साथ बेवकूफ भी है। क्यों? उसे तुम्हारी शक्ल देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि तुमसे शादी कौन करेगा। जब तक इस भूतनी का कोई उपाय करते हैं